नमस्कार। भारतीय हिंदी फिल्म के 100 साल। इन 100 सालों को पहले हमने देशभक्ति फिल्मों में बांटा। अब जो दूसरा जो भाग है इस 100 साल का, वो सामाजिक मुद्दों पे जो पिक्चर बनी थी उसके बारे में आज चर्चा होगी। भारत के फिल्म के निर्माता निर्देशक ने समाज में हो रही घटनाओं के बारे में जनता को रूबरू कराने के लिए अपनी भूमिका बखूबी निभाई है। जब हरिश्चंद्र तारामती पिक्चर बनी थी और उसके बाद आलम आरा पिक्चर बनी, ठीक उसके बाद ये पिक्चर जो थी वो अवाक थी, मतलब बिना बोलने वाली पिक्चर थी, हरिश्चंद्र तारामती। और उसके बाद आलम आरा पहली बोलती हुई मूवी बनी। बाद में हमारे निर्देशकों ने सामाजिक मुद्दे को उठाकर जनता को प्रेरित करने का काम किया। राही या ख्वाजा अब्बास ने यह मूवी बनाई थी। ये 1933 की मूवी है, जिसमें उन्होंने दिखाया था कि अंग्रेज जो चाय बागान के जो मालिक हैं वो किस तरह से मजदूरों का शोषण करते हैं। अछूत कन्या एक दूसरी मूवी बनी थी, जिसमें यह दिखाया गया था कि जो नायक है उस समय, जैसे फॉरवर्ड बैकवर्ड SC ST की बात हो रही है, तो किस तरीके से एक दलित कन्या से वो प्रेम करता है, लेकिन उसके घर में विरोध होता है। समाज में हो रही घटनाओं के बारे में हमारे निर्देशक उस समय भी जागरूक थे, तो अछूत कन्या के माध्यम से वो दिखाते हैं। और आगे सुजाता पिक्चर में भी, जिसमें सुनील दत्त और नूतन ने अभिनय किया है, उसमें भी इस विषय को उठाया जाता है। ये जो पिक्चर का जो काल है, ये 1930 से 40 की बात हो रही है कि उस समय कैसे लोग पिक्चर को बनाकर सामाजिक मुद्दों को उठा रहे थे। दुनिया ना माने एक और पिक्चर आई थी, जो आज ज्वलनशील जो मुद्दा है, ये उस समय दिखाया जा रहा था कि कैसे विदुर और अधेड़ 60-70 साल के विदुर से एक युवती की शादी कर दी जाती है, लेकिन वो युवती इस विवाह को स्वीकार नहीं करती है। आज जैसे हम देख रहे हैं कि कैसे माँ बाप अपनी बेटी से बिना पूछे जो शादी कर रहे हैं, और बाद में कुछ लड़कियां उस पति की हत्या करवा रही है। अब इसमें दोषी कौन है? यह उस समय में भी कुछ घटना घटी थी। बाद में उस अभिनेत्री ने, मतलब फिल्म में जो दुनिया ना माने में जो कम उम्र की थी, अपने अधेड़ विदुर, मतलब 60-70 साल के विदुर पति की, वो भी हत्या करवा देती है। ये उस समय में भी घटना कुछ घट रही थी। ये 1930-40 के दशक की पिक्चर आई थी। इस तरीके से विमल राय, 2 बीघा जमीन। इस जमीन में किसान और मजदूर की जो स्थिति थी उस समय, उसका बहुत ही सांगोपांग तरीके से उसमें दिखाया गया है कि एक किसान 2 बीघा जमीन, उस ज़मीन में इतनी चीज़ें पैदावार नहीं हो रही थी और आर्थिक स्थिति उसकी इतनी अच्छी नहीं थी कि वो ज़मीन को वो साहूकार के यहाँ गिरवी रखता है। और शहर में कलकत्ता, जैसे आज दिल्ली बॉम्बे लोग जाते हैं, उस समय लोग कलकत्ता जाते थे। वो अपनी ज़मीन को साहूकार के यहाँ गिरवी रखकर कलकत्ता जाता है, मजदूरी का काम करता है और हाथ वाला रिक्शा चलाता है। कितनी दयनीय अवस्था थी उस समय कि हाथ वाले रिक्शे पे व्यक्ति बैठ कर जा रहा है और एक इंसान अपनी गरीबी के कारण हाथ का रिक्शा चला रहा है। तो वो किसान और इधर मजदूर बन जाता है। किसान है तब भी उसकी स्थिति अच्छी नहीं है गांव में, और वो जो मजदूर बनकर कलकत्ता में रह रहा है, आज का कोलकाता, तब भी उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती है। इसको विमल राय ने बहुत ही अच्छे ढंग से निर्देशित किया है और बलराज साहनी ने इसमें बहुत ही ज़बरदस्त अभिनय भी किया है। 2 बीघा जमीन। आज जैसे हम देख रहे हैं नकली दवाओं का दौर चल रहा है, उस समय में भी नकली दवाओं का दौर चलता था जिससे लोग मरे। इस विषय को लेकर अनाड़ी पिक्चर बनी थी, जिसमें राज कपूर ने अभिनय किया था और ऋषिकेश मुखर्जी ने उसका बेजोड़ अभिनय किया था। नूतन ने भी उसने अभिनय किया था। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, यह जो है वो नूतन ने इसमें मतलब फिल्मांकन करवाया गया था
कि किस तरीके से आज नकली जो दवा बन रही है, आज नहीं पहले भी बन रही थी और लोग पहले भी नकली दवा खाकर मर रहे थे, है ना? तो इस तरीके से हम यहाँ देखते हैं कि उस समय के लोग भी इस विषय पर पिक्चर बना रहे थे। श्री 420 राज कपूर की एक और पिक्चर थी जिसमें यह दिखाया गया था कि किस तरीके से पोंजी स्कीम घोटाला होता है। आज पोंजी स्कीम घोटाला हो रहा है आज भी, और हम देखते हैं कि कहीं सीबीआई का छापा, कहीं ईडी का छापा पड़ रहा है, कई अरब और खरब में वो पड़ रहा है। उस समय में भी 50 के दशक में भी पोंजी घोटाला हो रहा था और हजारों लोग उससे प्रभावित हो रहे थे। इसी को श्री 420 में दिखाया गया था जिसमें राज कपूर का बड़ा शानदार अभिनय था। तो हम ये देखते हैं कि हमारे जो फिल्म निर्देशक रहे, समाज में होने वाली घटनाओं को, जो समाज को प्रभावित कर रही है और समाज उससे सीखे, इस विषय को लेकर उन्होंने बहुत ही शानदार मूवी बनाई है। ये सारे जो मूवी हैं वो देखने लायक हैं। इस तरह इसका एक भाग आज हमने प्रस्तुत किया है। सामाजिक मूल्यों को लेकर जो पिक्चर बनाई है, उस पिक्चर के बारे में आज हमने अपनी बात रखी है। आपको यह कैसा लगा? आप इसमें और क्या चीज़ बेहतर चाहते हैं, ये ज़रूर बताएं। ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।